लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि लेंथ बराबर हो, ये वाली चीज़ें, वो कहलाती है स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो की लेंथ अगर हमें चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे उसकी, बाय डिफ़ॉल्ट तो देखिए यहाँ पे वो थ्योरी आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट कोड किस में होता है, आस्की में। आस्की क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वो अगर आप कहेंगे ए टू जी जो है वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल में 65 से लेके, अपर केस लेटर 65 टू 90 है, लोअर केस लेटर जो है 97 से 122 है। तो इस वजह से वो डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी कोई लॉजिक लगाना चाहें, इसी तरह ब्लैंक स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 32। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि दो कोड बराबर हैं या नहीं, दो कोड में कंपैरिजन करना चाहें, तो उसकी लॉजिक आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो करैक्टर के अंदर अगर आप देखें कि एक लॉजिक वो होती है कि जब आप ग्रेटर दैन लेस दैन कंपेयर करेंगे, सिंगल करैक्टर को करेंगे, तो आप बोलेंगे ए लेस दैन बी है। अब लॉजिक में देखें, अब हम कोड समझ के आ गए हैं कि करैक्टर ए कम्स बिफोर बी, बी कम्स बिफोर सी। तो ये ग्रेटर देन वाली लॉजिक जो है ना वो कम बिफोर में आ जाएगी। व्हेन प्रोग्राम कंपेयर करैक्टर, इट एक्चुअली कंपेयर द कोड फॉर करैक्टर। नहीं तो हम देख लिया 92 96 टास्की में, तो उसका कोड क्या होगा, ए का छोटा होगा, किससे, बी से। बी का कोड क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो उस सूरत में हमारे पास लॉजिक क्या हो जाएगी, कंपेरिज करेंगे कोड बाय कोड। तो इस सिनेरियो में जब हम कंपेरिजन करेंगे, द कोड डिटरमाइन वेदर आस्की कोड फॉर ए इज लेस देन आस्की कोड फॉर बी। द एक्सप्रेशन जो है ए लेस देन बी इज ट्रू, क्योंकि ए का कोड छोटा होगा, बी का कोड बड़ा होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। जबकि लॉजिकल में उसकी कोई मीनिंग नहीं मानेगी, क्योंकि बैकएंड पे वो आस्की में कंपैरिजन कर रहा है, इस वजह से मीनिंग बन जाएगी। सो द पार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम इट डिस्प्ले द मैसेज, अगर हम लिखें द लेटर इज लेस देन लेटर बी, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ए इज लेस देन बी हो जाएगा। अब आ जाए जो मार्क और मैरी की बात कर रहे थे हम, अगर हम इस तरह से करें कंपैरिजन में, तो वहाँ पे भी यही हो रहा है। अब इस कंपैरिजन में क्या है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है, इक्वल में तो ना फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर आप लेस देन और ग्रेटर देन करवाएंगे तो फिर ये कोड को देखेगा वन बाय वन। तो कैसे कंपेयर करेगा, इस तरह से कंपेयर करेगा, एम का 77, ए का 97, आर का ये और वाई का ये। तो ये वाला तो मैच हो जाएगा यहाँ तक तो, लेकिन यहाँ तक तो मैच होगा। इस कोड की बेसिस पे डिसाइड होगा कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब y का कोड स्मॉल y का 121 है और k का कोड क्या है 107। इस सूरत में बताएं कौन सा बड़ा है, y क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो अगर आप करेंगे नेम वन ग्रेटर देन नेम टू, नेम वन कौन है, y वाला 121 वाला, और नेम टू तो क्या देगा, ग्रेटर देन मार्क। तो इस तरह से कंपेरिजन करेगा ये लॉजिक बैकएंड पे, ये होगी। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेल में हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, ये जो हमने डेटा साइंस की चीज़ें की ना, मशीन लर्निंग की चीज़ें की, उसमें हमें एक चीज़ चाहिएगी, हमें बिट बाय बिट को कंपेयर करना होगा, कोड को कंपेयर करना होगा, लेटर जनरेट करने होंगे, उनका स्टोर करने होंगे, उनकी प्रोसेसिंग करनी होगी। उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप इतने डेप्थ में चीज़ों को समझें और उस पर फिर परफॉर्म करें कैलकुलेशंस को। तो ये यहाँ आप देख लें, इसका कोड इस तरह से काम करेगा। सो ग्रेटर ऑपरेटर कंपेयर करेक्टर इन द स्ट्रिंग एंड मैरी एंड मार्क द बिगनिंग विद द फर्स्ट एंड लेफ्ट मोस्ट करेक्टर। दिस इज़ वाई कि हमारे पास जो कंपेरिजन होगी क्या होगी, करेक्टर टू करेक्टर कंपेरिजन होगी। एम इन द मैरी कंपेयर विद द एम इन द मार्क। ऐसे करते करते जब ये आएगा वाई, द वाई इन मैरी इज कंपेयर्ड विद द के इन द मार्क, सिंस आस्की आर नॉट सेम, the two string are not equal. Y has higher ASCII code 101 1 to 1 or than the K 107, so it is determined that the string Mary is greater than Mark. Otherwise को लगता नहीं लॉजिक कि मैरी ग्रेटर देन मार्क कैसे बनेंगे। लेकिन जब तक आप सारी लॉजिक को दिमाग में क्लियर होगी तो आप कह सकेंगे मैरी जो है वो बड़ी है मार्क से। ठीक है, इस सेंस में। जी सर, अगर ये जो कंपेरिजन होती है तो इनकी टोटल नंबरिंग की टोटल की जाती है या जस्ट एक डिजिट को देखकर वो कंपेयर कर रहा है?
ये 1 to 1 देखें। एक तो पहली बात है कि अगर आप इसका कंपैरिजन करें ग्रेटर दैन में, तो वो कंपेयर कर रहा है करेक्टर टू करेक्टर। और अगर कोई यहाँ पे ले लेते मोहम्मद और यहाँ पे ले लेते मार्क, तो मोहम्मद में तो नंबर रह जाता और वहाँ पे स्पेस का क्या 32 कोड है। जब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी तो बाकी क्या रह गया 32। तो अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग में कोड बड़ा है और 32 से कंपेयर करेगा तो छोटा पड़ गया, फिर भी है। जैसे डिजिट सेम है सर, अभी मेरी और दूसरी डिजिट में हम रखते हैं MAYR, सही है, YR रखते हैं। सीक्वेंस डिफरेंट हो गई ना। सीक्वेंस वो सर डिजिट जो न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे वो तो सेम बनेंगे। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल डिजिट सेम नहीं बने ना। देखिए ये है MARY, YR कह रहे हैं ना, हाँ। तो Y पहले आ जाएगा, 121 पहले आ जाएगा और एक R जो है 114 बाद में चला गया। हाँ। तो कोड जो है वो कंपेयर होना R का R से, Y का Y से। M मार्क का M कंपेयर हो रहा, देखिए मैरी जो है ना, मैरी ये वाला ऊपर वाला मैरी है, ये वाला कंपेयर हो रहा है इससे, ये वाला कंपेयर हो रहा है इससे, ये वाला कंपेयर हो रहा है इससे, ये वाला जब कंपेयर हो रहा है इससे, जब प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ तक ओके। अगर आप इसको लेके आएंगे किसको, y को पहले, तो ये y आ गया 121 और ये क्या है 114। तो 121 बड़ा हो गया 114 से। अब बाकी को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बड़ा हो गया। शॉर्ट सर्किट कहलाता है ये, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक हो गया। मतलब सर फिर आगे वो जाएगा ही नहीं, मतलब दो हाँ फिर आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब कहलाता है कि अगर एक चीज़ मैंने चेक की वो नहीं हो रही, आगे क्यों करूँगा कंपेरिजन। यहाँ बराबर मैंने चेक किया, बट दोनों बराबर हैं कि नहीं, या दोनों बड़ा हैं कि नहीं, पता लग गया, बस दैट्स ऑल। मतलब वो सर नंबर को ऐड नहीं करता, अगर ऐड कर नहीं ऐड नहीं ऐड करता, नहीं नहीं ऐड नहीं, कंपेयर करता 1 to 1। देखो यही तो कह रहा है, इसलिए तो मैं एक्सप्लेन किया। M को कंपेयर करेगा किससे, M से। तो वर्ड करेक्टर बाय करेक्टर कंपेरिजन चल रहा है। करेक्टर बाय करेक्टर कंपेरिजन में ये आउटपुट होगा ऐसे, तो ये इशू आएगा। ठीक हो गया, चलें जी, मूव हैड। तो इफ एल्स हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, करेक्टर का भी हो गया और नंबर का भी हो सर गया। इसी तरह मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी हम कंपेयर करवा सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग को भी कंपेयर करवा सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग्स की फिर आगे डिटेल में जाएंगे तो फिर, क्योंकि हमें मैचिंग करनी होगी स्ट्रिंग्स टू स्ट्रिंग की, डेटा टू डेटा की, फिर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। और देना पड़ेगा सबसे। 45 और 54 में फ़र्क होगा ना। न्यूमेरिकल भी ओके है, लेकिन जब आप यूज़र से इनपुट लेते हो तो यूज़र इनपुट जो देता है वो है करैक्टर में, बाय डिफ़ॉल्ट किसमें, करैक्टर में। आप कन्वर्ट करवाते हो उसको इंटीजर में, लेकिन आप करैक्टर टू करैक्टर भी कंपैरिजन कराओगे तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आपने स्पेस लगाया हुआ है तो स्पेस का अलग कोड जनरेट होगा, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेस्टेड का कंसेप्ट, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर एंड इफ एल्स इफ। अच्छा, इसमें एल्स इफ कहलाता है, ELIF, पूरा नहीं लिखना पड़ता, क्या लिखें, ELIF, एल्स इफ स्टेटमेंट। सो एल्स इफ स्टेटमेंट समझे, देखिए क्या होगा। फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, ये फ्लो चार्ट है, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। स्टार्ट किया आपने कहा गो टू विंडो, रीड द थर्मामीटर, इफ कोल्ड, वही वाला है, कोल्ड आउटसाइड वेयर द कोड, वापस आ गए। अच्छा, ओपन द डोर, गो आउटसाइड एंड देन एंड। अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से चली आ रही थी और ये यहाँ तक सीक्वेंस चल रही है। ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रही है उस सूरत में जब ये ट्रू होगी कोल्ड आउटसाइड में, अदरवाइज सीक्वेंस क्या होगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर दूसरी सीक्वेंस भी घुस जाती है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर मैं कहूँ कोल्ड आउटसाइड वेयर द कोट, और इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर द हेड, इफ लेस देन -5 डोंट गो आउटसाइड। ठीक है,
तो आप एक कंडीशन चेक करते हो, फिर उसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक करते हो, फिर तीसरी उसके अंदर चेक करते हो, तो ये नेस्टेड कंडीशन कहलाती है। लेकिन अगर आप एक कंडीशन चेक करते हो, वो ट्रू हो जाए तो दूसरी चेक करते हो, ठीक है, वो ना ट्रू हो तो तीसरी चेक करते हो, तो ये अलग सिनेरियो होगा। इसको हम कहेंगे एल्स इफ। इफ ये कंडीशन ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स इफ क्या है फिर, ठीक है, वो कंडीशन फॉल्स होने पे एक और कंडीशन चेक कराए। मिसाल में कहता हूँ, अगर आपने मार्क्स जो है ना आपके, अगर ग्रेटर देन 80 हैं, A1 ग्रेड, लेस देन है तो A1 ग्रेड नहीं है, ठीक हो गया। लेस देन है तो कितने लेस देन है, फिर उसमें अगर आप कहेंगे कि एल्स इफ ग्रेटर देन 70 देन ए, एल्स इफ उसके अंदर नीचे लगाएंगे एल्स इफ लेस देन ग्रेटर देन 60 देन ग्रेड बी, ठीक है, फिर एल्स इफ लगाते हैं, ये कहलाता है एल्स इफ। एल्स के अंदर देखेंगे कि A1 ग्रेड तो नहीं हुआ, अच्छा कितने हैं फिर बताओ तो सही कितने हैं, उसकी भी क्राइटेरिया हमें देना हो और उसको भी चेक करना हो कितने पे क्या बनेगा, वो एल्स इफ से होता है। चलें जी, ये वाली लॉजिक करते हैं हम। इसकी एग्जांपल समझ लें। यहाँ पे हम कहते हैं सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है, तो ट्रू है, तो देखो जी जॉब कितनी है, ईयर ऑन द जॉब, कितने साल से जॉब कर रहे हो। अगर वो जॉब्स के साल 2 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट करो यू आर क्वालिफाई द लोन। 2 साल से 30,000 ले रहे हो, इसका मतलब है कि एक जॉब पे 30,000 वाली जॉब पे 2 साल टिक गए हो, तो अब तुम्हें लोन दिया जा सकता है। एक बंदा कहता है नहीं मैं 30,000 भी नहीं 50,000 की जॉब कर रहा हूँ। कौन सी? ये वाली फ्लो चार्ट जो ये नेस्टेड इफ का है, क्योंकि हाँ ये दोनों ही आ रहे हैं, इफ़ एल नेस्टेड इफ एल्स इफ, तीनों का टॉपिक इसी में कवर होंगे, तो सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। तो आपकी ये पहले शुरू हो गई ट्रू है तो इसमें नेस्टेड इफ लगाइए, एल्स इफ लगाएंगे हम जब फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल कर रहे हैं हम, जिसमें उसने कहा कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैलरी लेस देन 30,000 है फिर तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो बस फॉल्स, जहाँ लॉन नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। पहली कंडीशन सक्सेसफुल हो तो दूसरी कंडीशन चेक करें, तो ये कहलाएगा नेस्टेड इफ, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी कंडीशन चेक कराएं, तो ये कहलाएगा एल्स इफ। अब फॉल्स और ट्रू पे सेकंड कंडीशन कौन सी है, फॉल्स वाली है या ट्रू वाली है, इन दोनों को देखना होगा। तो हमारे पास जो क्राइटेरियाज बनते हैं उन उसकी बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर्स बनाई। सो पहले वाली एग्जांपल जैसे हमने की लॉन वाली, उसमें आपकी मीन सैलरी आपने रख दिया 30,000 है और मीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 है। ये 2 वेरिएबल बना दिए, और ये मैंने कहा था अगर कांस्टेंट वेरिएबल बनाने हो तो उसकी कन्वेंशन क्या है, पिछली क्लास में सिखाया था, क्या तरीका कार है, कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कैपिटल में वेरिएबल है तो उसका मतलब इसको वेरिएबल को चेंज नहीं करना है, चेंज करना चाहे हो जाएंगे लेकिन करना नहीं है, क्योंकि ये आपने क्राइटेरिया दे दिया। इफ सैलरी ग्रेटर देन मीन सैलरी तो चेक करेगा किसको, और ग्रेटर देन है तो क्या करेगा, ईयर ऑफ जॉब चेक करेगा। और अगर वो ग्रेटर है तो आ जाएगा क्वालिफाई लोन, एल्स यू मस्ट हैव बी एम्प्लॉयड फॉर द एटलीस्ट मीन ईयर 2 साल। एल्स में क्या कर रहा है, यू मस्ट अर्न एटलीस्ट इतना कमा भी रहे हैं $30, यानी जो आपके $30,000 हैं वो भी तो कमाएं पहले, फिर आप इसके लिए क्वालिफाई करें, ठीक हो गया। तो ये आउटपुट इस तरह से चलेगा। टेस्टिंग द सीरीज कंडीशन, ये ग्रेड वाला प्रोग्राम इसी में बनेगा, ठीक है। अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड ट्रू पे जा रहे हैं, लेकिन उसमें शुरू करना होगा आपको, कैसे उसको शुरू करना होगा रिवर्स ऑर्डर में। अगर आप इफ नेस्टेड इफ से बना रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे नीचे वाले ग्रेड से, फेल से स्टार्ट करोगे। अगर आप ग्रेटर देन 60 हो तो फिर आप कहोगे कितना ज़्यादा हो, फिर देखेंगे कि ग्रेटर देन 60 और लेस देन 90 हो
इसमें नेस्टेड इफ लग रहा है और उसमें ग्रेटर else देन लग रहा है। 70 तो ये नेस्टेड लग जाएगा। नीचे शुरू करोगे नीचे से, तो फिर if else। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ एल अपना नेस्टेड इफ। और अगर आप यूज़ करना चाहते हो ऊपर से नीचे आना चाहते हो फिर एल्स वाला लगेगा, ऊपर से एल्सिफ लगेगा। दोनों काम दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इसमें ख्याल करना पड़ेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हायरार्की का। दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, फॉल्स वाली। फॉल्स वाली क्या कहलाएगी? नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर, लेकिन फॉल्स के स्टेट में। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं स्कोर ग्रेटर देन कितना है? 90। फॉल्स नहीं है तो कितना है? 80 से ज़्यादा है होगा? नहीं यार इतना भी नहीं है। अच्छा 70 से ज़्यादा है? नहीं इतना भी नहीं है। अच्छा 60 से ज़्यादा है? नहीं इतना भी नहीं। अच्छा भैया फेल हो गया, ठीक है। और अगर वो कहता है 80 से ज़्यादा है, हाँ जी 80 से ज़्यादा है, तो क्या क्या भी बी ग्रेड मिल गया, वहीं पर ग्रेड मिल गया, वहीं पे ग्रेड मिल गया। आगे जाने की ज़रूरत जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ सारे लूप आगे कंबाइन हो जाते हैं। ये सिंपल प्रोग्राम बन गया ग्रेडेड पाई। क्लियर है लॉजिक? नेस्टेड वाला जो आपने कहा सर, ये वाटर प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ नेस्टेड में ये पहले इसको समझ लो, ये समझ में आ गया। ये नेस्टेड है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड लेकिन लेफ्ट साइड में, फॉल्स की साइड में। फॉल्स की साइड में हो गए एंड आर पढ़ा ना एक्सेल में, बस फिर अगर एड और आर पढ़ा होगा ना तो कांसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। देखें, अगर आप फॉल्स की साइड में जाएंगे तो ग्रेटर का ऑपरेटर लगाएंगे, अगर ट्रू की फॉल्स में जाएंगे तो लेस का ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। आप नंबर से शुरू करें, बड़े नंबर से। बड़े नंबर 90 नहीं है, अगर 90 से बड़ा है तो फिर तो ए ग्रेड दे दो बस। छोटा है तो कितना छोटा है उसको चेक करना है, तो एल्स वाला देखोगे ना, तो आपने ऑपरेटर क्या लगाया? ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर आपने ट्रू की साइड में जाना है इस तरह ही हायरार्की में, तो ऑपरेटर क्या लगा दोगे? लेस देन आर इक्वल टू। तो इस तरफ चले जाओगे। दोनों ही नेस्टेड की कहानी है, ये भी नेस्टेड है वो भी नेस्टेड है, लेकिन नेस्टेड ऑन ट्रू साइड, नेस्टेड ऑन फॉल्स साइड, दोनों ही नेस्टेड है। एल्स इफ नहीं आया अभी हम, नहीं एल्स इफ स्टार्ट नहीं किया अभी, अभी सिर्फ नेस्टेड ही समझा रहा हूँ। पहला टॉपिक नेस्टेड इफ का कंसेप्ट। नेस्टिंग कहते हैं असल में हम घोंसले को, चिड़िया को देखा घोंसला बनाते वक्त कभी? चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है? एक तिनका लेके आती है तो अंदर की तरफ लगाती है उसको, बाहर नहीं लगाती। तिनका कहाँ घुसेड़ेगी घोंसले में? अंदर की तरफ लगाएगी। फिर दूसरा लेके आएगी फिर उसके अंदर की तरफ लगाएगी। फिर तीसरा तिनका लाएगी तो उसका जो घोंसला बनना शुरू होता है ना, वो अंदर की तरफ से बन रहा होता है, बाहर से नहीं बन रहा होता है, इसलिए इसको नेस्टिंग कहते हैं। ये जो लॉजिक है ना, इसके अंदर घुस रहे हैं हम, इफ के अंदर जाएंगे फिर अंदर जाएंगे फिर अंदर जाएंगे, तो इस तरह से इसको नेस्टेड कहते हैं। सर एल्स तो इसमें भी लगेगा ना? इसमें नहीं, एल्स के बगैर फॉल्स स्टेटमेंट पर तो जाएंगे ही नहीं हम। देखें इसमें हमने कहा फॉल्स पे ना, अगर ये फॉल्स हो जाएगी, ये ना स्कोर हो गया फॉल्स, फॉल्स के अंदर हम लगाएंगे एल्सिफ। हाँ इसके अंदर एल्सिफ लगाएंगे, एल्स लगेगा। नहीं तो सही कह रहे हैं। तो फॉल्स के अंदर जाएंगे आप, ठीक है। फॉल्स के अंदर भी जाके अगर कंडीशन चेक करेंगे तो एल्सिफ लगेगा, कंडीशन ना चेक करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। इसको पाइथन में कैसे लिखेंगे? पाइथन में दिखाते हैं कोड। पाइथन में ऐसे लिखेंगे, ये आ गया एल्सिफ वाला स्कोर। आप कहेंगे इफ स्कोर ग्रेटर देन ए स्कोर। ए स्कोर कौन सा है? ये आपने स्कोर बना लिया, ए स्कोर, बी स्कोर, सी स्कोर, डी स्कोर। ग्रेड का स्कोर बना दिया। ए का स्कोर क्या है? 90, बी का स्कोर 80, सी का स्कोर 70 और डी का स्कोर 60। अब आप कह रहे हैं इफ स्कोर ए स्कोर। अब ए स्कोर में क्या हुआ हमारा? ये दे दिया हमने 90। हमने कहा ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट कर दो भाई योर ग्रेड इज ए। अच्छा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? एल्स। फिर एल्स के अंदर दोबारा इफ लगेगा कि स्कोर बी है, अगर बी है तो बी का ग्रेड दे दो, नहीं है तो फिर एल्स। अच्छा इस लेवल को याद रखिएगा, ये एल्स यहाँ आया, इसके अंदर इफ है, इसके इफ के अंदर एल्स है जो इसके लेवल पे होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो अगले वाला इफ इसके अंदर होगा, सी वाला इफ। इसलिए इसको कहते हैं नेस्टेड। और इसके अंदर एल्स इस्तेमाल हो रहा है
तो उसको बोलेंगे नेस्टेड एल्स इफ। और अगर नेस्टेड इफ इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बोलेंगे नेस्टेड इफ। सही। फॉल्स की साइड में जाएंगे एल्स इफ यूज करेंगे, ट्रू की साइड में जाएंगे इफ यूज करेंगे। एल्स नहीं लगाने की जरूरत है, फॉल्स में हमें चेक करना होता है एल्स इफ। ठीक हो गया। तो सी ग्रेड अगर आप करेंगे डी नहीं एल्स तो भाई एफ ग्रेड, जाओ फेल हो गए, खुश हो जाओ। ठीक हो गया। Go and kill the whales. अच्छा इफ एल्स इफ फिर एल्स लास्ट में, ये पूरी हायरार्की बनेगी। इफ कंडीशन फिर एल्स इफ उसी लेवल पे कंडीशन लगा। देखिए अब ये नेस्टिंग का था और ये बराबर की ई एल एफ, ये था एल्स, एल्स के अंदर कंडीशन लगाना, और ये क्या है एल्स के साथ कंडीशन चेक करना। ये ई एल आई एफ कहलाता है। एल्स इफ नहीं है, ये दोनों को मिला दिया हमने, ई एल आई एफ है, ये भी एल्स इफ, लेकिन ये एल्स के साथ ही कंडीशन चेक करेगा। उसमें नेस्ट में कर रहा था, इसमें पैरेलल में चेक करेगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी हमारी डिफरेंट हो जाएगी, एक ही लाइन में आ जाएंगी। इफ स्कोर दिस प्रिंट एल एफ, यानी एल्स के बाद इफ। वहां पे हम क्या कर रहे थे, हायरार्की में तोड़ रहे थे इसको दो हिस्सों में, एल्स लगा के फिर इफ लगाते थे, और इसको कंबाइन करके इसने क्या कर दिया, एक ही लाइन में बना दिया एल्स इफ, और फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो सर कोई फर्क है इन दोनों में? शॉर्टकट तो यही कर प्रिसाइज हो गया, कोड कम्पैक्ट हो गया, इजी हो गया। लॉजिकल कोई फर्क नहीं है, दो बहुत आर इक्विवेलेंट, बहुत आर इक्विवेलेंट, लेकिन कोड कम्पैक्ट हो गया। वहाँ पे कोड की हायरार्की, इंडेंटेशन वो सारी रखनी पड़ती थी याद, और ये कोड आपको एक ही लाइन में एक ही लेवल पे लिखना पड़ेगा। अब ऐसे समझ लें, ये तो चलो हमारे ए बी सी ग्रेड थे, अगर आपके इस तरह से 15-20 हायरार्की होती, 15-20 कंडीशन होती, वो तो कम यानी कि उनका लेवल ही हाँ, वो लेवल 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 लेवल, और कहीं भी आपने इंडेंटेशन मिस कर दी, भूल गए, आगे पीछे हो गई, तो पूरी लॉजिक चेंज हो गई। ये सही। इस लिहाज से ये आपको बेनिफिशियल होता है। जब आपकी ट्रेड आती है ना, बाहर से माल आता है ट्रेड कोड पे, तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशनें चेक करनी पड़ती हैं। तो उस तरह के सिस्टम्स के अंदर एक भी अगर ख़राब हो तो फिर वो सारा कोड ही ख़राब हो जाता है। तो उस बेहतर ये है कि ये चेक कर लें, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये कर लें। तो फिर पाइथन में जुपिटर वाला सिस्टम क्यों नहीं है? मतलब जुपिटर में हम कभी मिस्टेक हो जाए तो उसको इरेज करके सही कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में नहीं कर सकते हैं दोनों में। अच्छा उसमें वो आपका यूँ समझ लें इन्वायरमेंट है ना, शार्ट इन्वायरमेंट। असल में सारा कोड जो आपको करने का प्रैक्टिस करनी है ना, वो करनी है पाई चार्म में। पाई चार्म, पाई हमने चार्म किया था, पाई के साथ लगाए आप चार्म, और ये आ गया सॉफ्टवेयर। इसमें चलता है बहुत शॉर्ट कोड, ब्रीफ, वेरी ब्रीफ। इसमें चला के दिखाता हूँ एक कमांड, ये स्टार्ट हो, ये आपका कंपाइलर है, कंपाइलर बेस है, एक साथ आउटपुट देगा। तो उसमें आप 10 दफ़ा चेंज करें, और चेंज करके सेव कर लें फाइल, और सेव करके दोबारा कभी यूज़ करनी हो तो जस्ट उसको इंपोर्ट कर लें। ऊपर करेंगे इंपोर्ट कमांड, फाइल का नाम लिखेंगे, वो सारे फंक्शन उसमें आ जाएंगे। बेस्ट यही है पाइथन। ठीक है, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन है। पाईचार्म भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा काम करना है, पाईचार्म खोलेंगे, अब ये लोड होने में लगेगा, टाइम लगेगा ना, ये लोड हो रहा है, फिर लाइब्रेरी सीख होंगी, फिर सब कुछ होगा, कैशे बनेगा। तो इसमें आपके पास इस तरह से कोड होगा। इसमें सिंपल जाएं, आप नया कोड बना लें, ये मेरा सिंक हो रहा है, लोड हो रहा है, फिर सारा सिंक होकर फिर चलेगा। ये स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का कॉल की हुई है इसके अंदर अभी। चलें जी, ये चेक पॉइंट आ गए। लॉजिकल ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेटिव ऑपरेटर हमने कर लिया। लॉजिकल ऑपरेटर 3 है, एंड, और नॉट। एंड का मतलब होता है दोनों साइड में ट्रू हो तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। और आर में क्या होता है? दोनों साइड में फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज हमेशा ट्रू है। शॉर्टकट याद करने का ये रखें, ठीक है। एंड का मतलब बोथ आर ट्रू देन ट्रू, और फॉल्स बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, ठीक है।
नॉट से जस्ट इन्वर्ट है, फॉल्स को ट्रू कर दो, ट्रू को फॉल्स कर दो, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो इस इन्वायरमेंट में हमारे पास हम कहेंगे कि x ग्रेटर देन y एंड a लेस देन b दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आ जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ट्रू है फिर भी फॉल्स, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी फॉल्स, मतलब दोनों सूत्रों में फॉल्स आएगा। x ग्रेटर देन y इक्वल टू वाई, एक्स वाई इक्वल टू वाई है और x इक्वल टू z है, r में दोनों में से एक ट्रू हो गई तो भी ओके, तो भी ट्रू हो जाएगा, ओके है। अच्छा, इस चीज़ को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इस चीज़ को क्या कहेंगे? अच्छा, शॉर्ट सर्किट की मीनिंग क्या है इनको? शॉर्ट सर्किट की मीनिंग ये है कि मैंने चेक किया कि x बराबर है y के और ट्रू आ गया, तो मुझे इस चेक करने की ज़रूरत है कि ट्रू है कि नहीं। ये ट्रू हो या फॉल्स हो, मुझे रिजल्ट तो ट्रू आएगा, तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत, पहले वाले से ट्रू आ गया, हाँ अगर पहले वाले का फॉल्स आ गया तो फिर अभी जाना तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तब आउटपुट फॉल्स होगा, लेकिन अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर पहले वाला ट्रू हो गया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर सर वेरिएबल ज़्यादा है तो फिर और का यूज़ कैसे करेंगे इसमें? वेरिएबल कितने ज़्यादा है मतलब? मतलब 3 2 यहाँ तो 2 है, सिंपली आर करते जाएंगे, और बनाते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, एक एग्जांपल करा देता हूँ, इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। आते हैं अब टूवर्ड्स एक एग्जांपल की तरफ। वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या हुआ? x और z बराबर हैं, अरे x और y बराबर नहीं है। जब आप इसको चलाएंगे रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। किस सूरत में? इसने कहा x इज इक्वल टू z, ट्रू हो गया। अगर मैं x को z को कर दूं 11, आउटपुट क्या होगा? अब यानी कि कोई दोनों साइड में मैच नहीं, दोनों साइड में बराबर। उल्टा कर लेते, y को 10 दे दें, अब भी ट्रू आएगा, अगेन ट्रू हो गया, क्योंकि पहले वाले का ऑपरेटर का क्या जवाब आ गया? ट्रू आ गया। इस r को आप कर देंगे एंड, अब क्या होगा? फॉल्स। दोनों साइड बराबर है। अब उस सूरत में हो सकता है जब तीनों बराबर हों। ठीक हो गया। एक और ऑपरेटर ले लेते हैं w, और w लेते हैं 15। इसके साथ दूसरा टॉपिक भी समझा दूंगा ना मैं, प्रेसिडेंस। तो यहाँ क्या लेंगे हम कहेंगे और w इज इक्वल टू x। ठीक है, w इज इक्वल टू x। अब क्या होगा इस सूरत में? इस सूरत में बताएं आउटपुट क्या आएगा, चेक करके बताएं। फॉल्स हो सर वो तो आर है ना, वो तो आर है ना, ट्रू आएगा। पहले आर को सॉल्व करेगा, चलें डिसाइड कर लें आप सारे मिलके बोलो। नहीं सर फॉल्स आएगा। अगर वो ऑर्डर लेफ्ट साइड से ऑर्डर को ले वो करेगा, पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेगा, तो x इज इक्वल टू z है, x 10 z 10, ट्रू और वो ट्रू आएगा ना, ट्रू आएगा जी पक्का? लॉक कर। ट्रू आएगा। क्या हो रहा है देखिए, और जो है ना वो आपका स्प्लिट कर रहा है, और में आपका w और z जो है x वो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स हो गया। ये वाला तो ट्रू है ना, ट्रू है। आर में तो इनके एक चीज सही चाहिए ना, उसको इससे ऐसा सही मिल गई बस, ये वाला ट्रू मिल गया, इसके फॉल्स होने से कोई फर्क नहीं है। नहीं पड़ेगा। अब इसको फॉल्स लाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब नेस्टेड एंड हो गया। मल्टीपल वेरिएबल पूछ रहे थे ना आप, अच्छा, और अगर वहाँ पर लग जाए तो? कहाँ पे?
शुरू में ये वाई वाले से फिर भी सेकंड वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। इस पहले इसको देखो, ये फॉल्स हो गया। जी जी अब आप कह रहे हैं यहाँ भी आर लगा दें, तो ये और हो गया। जब ये एंड का ही ट्रू आ रहा है, ये और हो गया। अब तो वैसे ट्रू आना है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू वाई ट्रू हो गया। सेकंड को एंड करें, सेकंड आर को एंड कर दें। हाँ सेकंड को एंड कर लेते हैं, फिर भी ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा? फॉल्स कब आएगा? फॉल्स तब आएगा x की वैल्यू हो 10 है, y की 11 हो, z की 12 हो, अब फॉल्स आ जाएगा। मतलब किसी एक की से मिल जाएगी, मतलब किसी दो की से किसी दो की भी हो जाए। और में क्या है, कोई भी एक की ट्रू आ जाए, कोई भी दो बराबर हो जाए, इक्वल टू की बात है, तो आउटपुट फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। एंड में सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ देखें, 3 को बराबर कर रहा हूँ, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और इसको नहीं करें, इसको रहने दें। ले कीजिएगा एक मिनट। शुरू में आ एक कंडीशन आ गई ना, यहाँ से आ गई। अब एक मिनट पहले हम आर को हल करते हैं। अब मैं समझाता हूँ, X is equal आपकी कन्फ्यूजन सही करता हूँ मैं। जी, जी। देखिए आपको कन्फ्यूजन पता है क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला ऑपरेटर जो है पहले एवेल्यूएट होगा। कौन से वाला? ये वाला एंड, ठीक है। जी। अब जब ये एंड वाला ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो फिर आर के साथ ये करेगा तो ट्रू हो जाएगा। सर अब मैं यही मालूम करना चाहता था, आर्डर में कौन से आर्डर में सॉल्व होगा? पहले आर को सॉल्व कर रहा है, पहले जब ये आर इस साइड था, हाँ। तो आपने तब भी पहले आर को नहीं, वो solve करवाया। ऑर्डर है आपकी प्रेसिडेंस प्लस माइनस वाली। जैसे हम कहते हैं ना, मल्टीप्लाई पहले होगा। हमने ऑर्डर नहीं कुछ भी दिया, तो मैं ऑर्डर मैं कब बताऊं तो यूँ कर लें। तो पहले एंड होगा। ये ले कंफ्यूजन दूर करते हैं आपकी। अब बोले, मतलब पहले एंड हल होगा, पहले एंड होगा, पहले एंड फिर आर। फिर आर होगा। पिछले जब आर इस साइड था, आपने पहले आर को हल करवाया। तो मैं ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से दोबारा नहीं, मैंने कहा था उसका आउटपुट ये आ जाएगा तो इसका ये हो जाएगा। अभी बताएं, अभी बताएंगे अब तो ये हो गया। क्या। अब तो ये पहले इसका एंड का जवाब आएगा फॉल्स, आर के साथ एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ट्रू आएगा जवाब। ट्रू आ गया। जी। अच्छा, अब मैं इसको हटा दूं इधर से, इसको कर देते हैं यहाँ से ये वाली प्रेसिडेंस। वहाँ पे भी बैठते हैं। अब फॉल्स आएगा। जी, एक्स जेड के बराबर है, ट्रू आएगा ना। सर y और x बराबर नहीं है एक्स ना? और वाई बराबर हैं, ये तो ट्रू हो जाएगा इसका तो। ये और वो एक्स और जेड ट्रू हो गया, पर True। वो एंड में फॉल्स है ना। ये ट्रू हो गया ना, ये वाला फॉल्स है। अब इस सूरत में फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। प्रेसिडेंस को चेंज कर दिया। तो प्रेसिडेंस को चेंज कर देंगे तो ओवरराइड हो जाएगी मतलब प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंट उसमें जो है सीक्वेंस पहले एंड फिर आर सॉल्व होगा। ओके, बगैर ब्रेक होंगे जो सीक्वेंस होगी पहले एंड होगी। एंड होगी, लॉजिकल है। और भी सारे लोग- ठीक हो गया। सर यहाँ पे एक सवाल है नाट के बारे मैं ये नोट का सवाल भी ले लेता हूँ, मैं लॉजिक भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ नोट कर लें, ये ट्रूथ टेबल दे देता हूँ ना पूरा। इसको नोट कर लें, आप सवाल पूछ लें जब तक। सर नाट जो है उसके बनाने का खास मकसद क्यों इस्तेमाल होता है नाट? नॉट की कंडीशन हमें रिवर्ट करके समथिंग देनी होती है। कंडीशन को कोई आउटपुट आ रहा है वेरिएबल, उसको हम इन्वर्ट करके उसकी वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो हमें लॉजिकल गेट चाहिए होते हैं। जैसे एंड है ना, एंड का उल्टा करना होता है, तो एंड का उल्टा क्या होता है? नैंड, नॉट एंड। तो वहाँ पे नॉट लगाना पड़ता है। एंड मैं कहता हूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ तुम और तुम जिस शादी में जाओगे ना, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, सही है। तो क्या हुआ, आप दोनों का एंड होगा तो मेरा नॉट हो जाएगा। ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए आपको नॉट चाहिए, कि एंड होगा तो फिर उसके बाद नॉट लगेगा, एंड नहीं हो रहा तो नॉट भी नहीं लगेगा। नॉट एंड, ठीक है। नाट में तो एक कंडीशन दी जाती है। तो आपने उल्टा करना है, कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो अगली कंडीशन को उल्टा कर दो। नाट जो है वो एंड के बाद इस्तेमाल होगा। बाद हो पहले हो, मल्टीपल लॉजिक। आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने x इज इक्वल z कर दिया एंड z इज इक्वल w कर दिया,
किया, आगे हमने नॉट कर दिया, इस तरह इस्तेमाल होगा या नॉट ओनली वन यानी कि फंक्शन है? दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाएगा, दोनों तरह से मैं समझाता हूँ। तो ये थोड़ा क्लियर करें, मेरा नॉट का जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए नॉट जो है ना वो बूलियन ऑपरेटर है। मैं यहाँ देखें ये तो ट्रू टेबल समझ में आ गया ना आप लोगों को? ट्रू टेबल देख लें इसके। एंड का क्या है? बोथ ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। आर का क्या है? बोथ फॉल्स, इस तरह याद करेंगे ठीक है। बोथ फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। नॉट जो है वो ऐसे होता है, हम कहते हैं नॉट, ये जो कंडीशन है ना इसकी, टेम्परेचर ग्रेटर देन 100, अगर इसका रिजल्ट आए फॉल्स तो ट्रू कर दो। मैंने एक ये कहा कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 है तो मैं कहता हूँ फिर मुझे क्या है, दिस इज ए बिलो मैक्सिमम टेम्परेचर, ये करवाना है। लेकिन 100 से ग्रेटर तो मैक्सिमम से बिलो नहीं हुआ ना, ये तो मैक्सिमम हो गया। अगर हम कहें 100 से नीचे है, उल्टा कराना है। देखिए मैं अगर ये करता टेम्परेचर लेस देन 100 है, ये करवाना था, लेकिन मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ ग्रेटर का ऑपरेटर, लेस का नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो मैं उल्टा नॉट लगा दूँ, तो नॉट ट्रू कर देता है। कोई वैल्यू ट्रू है उसको नॉट क्या करेगा? फॉल्स कर देगा। फिर दोबारा उसको नॉट कर दो, ट्रू कर देगा। तो नॉट क्या होता है? इन्वर्टर कहते हैं हम इसको। इन्वर्टर क्या करता है? निगेट कर देता है, पहले वाली वैल्यू को उल्टा कर देगा। सही हो गया? नहीं हुआ? प्रैक्टिकल कर नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक हम जो नैंड गेट है ना, नैंड, देखें इस तरह से कर लें। ये मैं समझाता हूँ, ये वाला, ये क्या है आपका? आर है ना? क्या आया आउटपुट? फॉल्स आया ना? ठीक है। फॉल्स किस लिए आया? इसका तो आउटपुट क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ उसके वाई के। अब क्या आएगा? कैपिटल में वाई। अब क्या आएगा? ट्रू आएगा। सॉरी वाई की डब्ल्यू नहीं चेंज किया मैंने, एक्स को कर लिया, इसे कर लिया। अब क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये ट्रू ना आए, तो मैं इसके साथ क्या लगा दूँ ऊपर? नॉट। वही एग्जांपल आया था जैसे आपने शादी वाली दी थी, ये दोनों जाएंगे। हाँ, मैंने सिंपल मिसाल देके बताई कि आप चाह रहे हैं एंड की उल्टा करूँ मैं, तो पहले तो दो कंडीशन चेक करेंगे ना, एंड हो रही है कि नहीं। भाई तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तो मैं नहीं जा रहा। तुम जा रहे हो, मैं चल रहा हूँ। ये जा रहा है, मैं चल रहा हूँ। दोनों जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक हो गया? दोनों जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, तो ऐसी सिचुएशन आएगी ना। अब आपका इनपुट दोनों का आएगा, एक ने मना कर दिया, मेरा जाना क्लियर हो गया, दोनों ने हाँ कर दिया, मेरा जाना कैंसिल हो गया। ऐसी सिचुएशन बनेगी, जिसको हम कहते हैं। ये स्टॉप करते हैं हम यहाँ पे।